हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं मोहित लखेरा स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से मोहित एजुकेशन चैनल पर। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लोक कला शैली और लोक नृत्य, जो कि मैं आपको बिल्कुल ट्रिक्स के साथ बताऊंगा। अगर आपको ट्रिक्स अच्छी ना लगे और अगर आपको यहीं पर याद ना हो इसी वीडियो के अंदर, तो आप वीडियो को डिसलाइक कर देना। लेकिन अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपके पास आती रहे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो। तो चलिए जीके को और हलवा बनाते हुए चलते हैं बिना किसी देरी के साथ। अब तो दोस्तों, पहले हम देखेंगे लोक कला शैली और लोक नृत्य के जो ट्रिक्स हैं उनको पहले हम देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे उनके ऑप्शनल क्वेश्चनों को, ताकि हम उनका टेस्ट ले सकें और वो ट्रिक्स हमें कहाँ तक साथ देती हैं, कहाँ तक हमारा काम देती हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों चलते हैं अब हम सीधा प्रश्न पर और देखते हैं ट्रिक्स को। तो हमारी जो पहली है यक्षगान। यक्षगान है जो है लोक नृत्य है, बिल्कुल कर्नाटक का है। बात आती है हम इसको याद कैसे करेंगे। तो आपने देखा यहाँ पर एक शब्द है यक्ष। यक्ष एक भगवान का रूप होते हैं और जो भगवान होते हैं जब किसी की परीक्षा लेते हैं तो वो बहुत ही नाटक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यक्ष से नाटक शब्द निकल रहा है। तो यक्षगान जो है वो हो जाएगा कर्नाटक राज्य का। ठीक है दोस्तों, सिर्फ आपके दिमाग में मेरे को इमेज बनाना है कि आप उस इमेज को अपने माइंड में सेट कर लीजिए, बाकी आपको याद अपने आप हो जाएगा। और जब भी यह प्रश्न आएगा तो आपको बिना देखे और बिना कुछ सोचे ही आपको याद आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जटा जटिन, जो है बिहार का। अब देखिए दोस्तों, इसको हम याद कैसे करेंगे कि जो जटा जटिन है, जैसे कि जटाधारी लोग होते हैं, जटाधारी लोग होते हैं जैसे कि वो बाबा लोग होते हैं। तो हम जो बाबा लोगों को एक भगवान का रूप मानते हैं, हम बाबा लोगों को एक भगवान का रूप मानते हैं। ऐसे मानते हैं जैसे हमारे ऋषि मुनि होते हैं, तो उनको हम एक भगवान का रूप मान लेते हैं। तो हम उनको क्या चढ़ाते हैं, हार लेके जाते हैं। जब भी हम उनके दर्शन करने जाते हैं तो हम उनके लिए एक हार लेके जाते हैं। तो जो जटा जटिन है उसका जो आंसर हो जाएगा वो बिहार हो जाएगा, और बिहार में निकल रहा है हार शब्द। तो इससे आप जटा जटिन को आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चेरोकोन। तो जो चेरोकोन लोक नृत्य शैली है वह है मिजोरम की। अब इसको हम याद कैसे करेंगे। देखिए इसमें एक शब्द आ रहा है रोको ना, इसमें देखिए निकल के आ रहा है रोको ना। ध्यान से देखिए आप लोग। तो जो रोको ना, तो कोई व्यक्ति है, तो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से गुस्सा होके जा रहा है, तो वो व्यक्ति कह रहा है कि रोको ना। वो हाथ जोड़ जोड़ के उससे माफ़ी मांग रहा है कि मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके सामने, मुझे माफ़ कर दीजिए मिज़ोरम। तो जो चेरोकोन है वो रोको ना, तो उससे आ रहा है हमारा मिज़ोरम। आप एक बार में अगर ना याद हो तो आप दोबारा वीडियो को देखिए और उसको रियलाइज़ करिए, तो आपको आई होप आपको याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मैं कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को देना चाहता हूँ। तो देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट है हमारा जो है रऊफ। अब रऊफ जो लोक कला शैली है, जो लोक नृत्य है, वह है जम्मू कश्मीर का। अब हम इसको याद कैसे करेंगे तो वो देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको एक शब्द निकल के आ रहा है रऊफ। रऊफ से आ रहा है रौफ। रौफ से आ रहा है शब्द खौफ। तो खौफ सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। क्योंकि जो पाकिस्तान की सीमा है वो जम्मू कश्मीर से लगी हुई है, और जो पाकिस्तान के लोग हैं वो जम्मू कश्मीर को, पाकिस्तानी लोग हैं वो जम्मू कश्मीर को अपने देश में मिलाना चाहते हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर एक बहुत ही अच्छी जगह है और बहुत ही सुंदर जगह है। तो इससे आप रियलाइज़ करिए कि रौफ से आ रहा है शब्द खौफ, और खौफ सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पर है, तो वो है जम्मू कश्मीर में। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि रऊफ का जो लोक नृत्य है, जो रऊफ लोक नृत्य है, वह है जम्मू कश्मीर का। नेक्स्ट देखते हैं पंडवानी। जो पंडवानी लोक कला शैली है वह है छत्तीसगढ़ की। अब जो पंडवानी है वह छत्तीसगढ़ की है। तो इसकी हम ट्रिक्स देख लेते हैं कि अब हम इसको याद कैसे करेंगे। तो दोस्तों जो पंडवानी है वो छत्तीसगढ़ का। अब इसमें पंडवानी है तो पंडवानी से एक शब्द निकल रहा है पंडिताइन। अब दोस्तों जो पंडिताइन लोग होते हैं, जो पंडित लोग होते हैं, वो
कहीं पर भी पूजा पाठ हो वो हर जगह जाते हैं, लगभग 3600 जगह जाते हैं। कहीं पर भी दावत हो तो वो एक भी जगह की दावत नहीं छोड़ते। तो दोस्तों जो छत्तीसगढ़ है वह पंडवानी राज्य से संबंधित, मतलब कि पंडवानी लोक नृत्य है वो छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। तो ऐसे आप इसको याद। नेक्स्ट हमारा लोक नृत्य शैली है, जो लोक कला शैली है वह है रंगोली। अब रंगोली जो है महाराष्ट्र की है। अब बात आती है हम इसको याद कैसे करेंगे। तो दोस्तों जो रंगोली है, जो रंग की होली है, इसमें से एक शब्द निकल रहा है, जो रंग की होली है वह सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में खेली जाती है। देखिए दोस्तों, जो महाराष्ट्र है एक बहुत ही बड़ा शहर है, तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्राइम होता है। तो जो रंगों की होली होती है, जो रंग की होली खेली जाती है, उससे आ जाएगा हमारा महाराष्ट्र। क्योंकि जो महाराष्ट्र है वहाँ पर सबसे ज़्यादा और सबसे अधिक क्राइम होता है। तो जो रंग की होली खेली जाती है वह महाराष्ट्र में खेली जाती है। क्या जो रंग की होली खेली जाती है वह महाराष्ट्र में खेली जाती है। तो दोस्तों आप इसको याद मत करिए, आप सिर्फ दिमाग में इमेज बनाइए कि अच्छा ऐसा हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है मंडाना। मंडाना जो है लोक नृत्य शैली है वह है राजस्थान की। अब इसको हम याद कैसे करेंगे। तो जो मंडाना है इससे आपको एक शब्द निकालना है। जो मंडाना से एक शब्द निकल रहा है मंडराना। तो दोस्तों जब वहाँ पर तेज़ हवाएं चलती हैं, तेज़ गति से, तेज़ वेग से जो हवाएं चलती हैं, तो वहाँ की जो राजस्थान की जो रेत होती है वह हमें एक मंडराना की तरह, मतलब कि घूमती हुई नज़र आती है दूर दूर तक। क्योंकि जब वहाँ पर बहुत ही तेज़ हवाएं चलती हैं तो वहाँ पर जो रेत होती है वो गोल गोल घूमती है और एक ऐसा लगता है जैसे कि तूफान आया हो। तो मंडाना से एक शब्द निकल रहा है मंडराना, और जो मंडराना हो जाएगा वो राजस्थान का हो जाएगा। तो आप बिल्कुल इमेज बनाइए और आप इसको याद करिए, एक बार में ना हो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, आपको याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। नेक्स्ट है हमारा जो है अर्पण। जो अर्पण लोक कला शैली है वह है बिहार की। तो अब हम इसको याद कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। अब अर्पण से आप एक शब्द निकाल पा रहे होंगे अर्पण, अर्पण से एक शब्द निकल रहा होगा अर्पण। तो देखिए दोस्तों, जब किसी की डेथ हो जाती है तो हम जब उसको श्रद्धांजलि देने जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं, हम उसको क्या अर्पण करते हैं, तो हम उसको अर्पण करते हैं हार। तो इससे हमारा निकल रहा है जो अर्पण है, जो हम अर्पण करते हैं वो हार अर्पण करते हैं। जो फूलों का जो हार होता है वो हम उसको ले जाते हैं। तो जो अर्पण है वह उससे हो जाएगा बिहार। तो जो अर्पण लोक कला शैली है वह बिहार की है। इसको आप याद रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, बिल्कुल सरल तरीके से मैं आपके सामने लाया हूँ, क्योंकि आपको याद करने में कोई भी कठिनाई ना हो। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा लोक कला शैली और लोक नृत्य का है जो तमाशा। अब तमाशा जो है वह है महाराष्ट्र का। अब इसको याद कैसे करेंगे वो हम जानते हैं, किस तरीके से आप याद कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब महाराष्ट्र में बहुत अधिक जो शूटिंग होती है, जो बॉलीवुड के एक्टर होते हैं वो अधिकतर लोग महाराष्ट्र में ही होते हैं। तो देखिए जब वो फिल्म बनाने के लिए एक्टिंग करते हैं तो वहाँ पर कई लोग इकट्ठा हो जाते हैं, एक तरीके से कह दिया जाए कि तमाशा बना देते हैं। तो मतलब कि जो महाराष्ट्र में सबसे अधिक शूटिंग्स चलती हैं तो उससे होता है हमारा तमाशा। तो जो लोक कला शैली तमाशा है वह महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं बिहू। जो बिहू लोक कला शैली है, जो बिहू लोक नृत्य है वह है असम से संबंधित। अब बिहू से आप एक शब्द निकाल पा रहे होंगे कि जो बहू, बहू है, जैसे किसी की बहू होती है तो एकदम औसम लगती है। तो देखिए दोस्तों, अपनी बहू औसम नहीं लगती है, दूसरों की बहू औसम लगती है। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि जो बहू शब्द है वो औसम, तो बहू जो बिहू हो जाएगा वो असम राज्य से संबंधित है। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है जो हमारा वो है कजरी। तो कजरी जो है उत्तर प्रदेश का। अब हम इसको याद कैसे रखेंगे उसको देख लेते हैं। कजरी निकलता है वीर आला उदल की नगरी महोबा में। तो दोस्तों जो महोबा में जो कजली निकलती है वो महोबा है उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर। तो इससे आप याद रख सकते हैं, और अगर आप यूपी के हैं तो आपको पता ही होगा। तो जो कजरी लोक नृत्य है, जो कजरी लोक कला शैली है वह उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। आपने देखा कि हमने जो ट्रिक्स देखी, जो लोक नृत्य की, जो लोक कला शैली की जो हमने ट्रिक्स देखी हैं, वो हमारी ट्रिक्स किस काम तक आ रही हैं और कब तक हम उनको याद रख सकते हैं। जो मैंने आज आपको ट्रिक्स बताई हैं तो चलो उनका क्यों ना टेस्ट ले लिया जाए। तो हम देखते हैं पहले क्वेश्चन को कि ये ट्रिक्स हमारे किस हद तक काम आती हैं। तो देखिए,
जटा जटिन किस राज्य का लोक नृत्य है। अब आप अपने दिमाग में इमेज बनाइए कि मैंने क्या बताया था। जटा जटिन, जो जटा जटिन लोग होते हैं मतलब जटाधारी लोग होते हैं, जो ऋषि मुनि लोग होते हैं, उनको जब हम मिलने जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं, हार लेके जाते हैं। तो दोस्तों जो जटा जटिन लोक नृत्य है वह बिहार राज्य से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैंने आपको बताया था जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडवानी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो मैंने आपको बताया था कि जो पंडिताइन लोग होते हैं, पंडवानी से एक शब्द निकल रहा है आपका, जो पंडवानी है उससे पंडिताइन शब्द निकल रहा है। तो पंडिताइन लोग क्या करते हैं कि वो 36 गढ़ पूजा करने के लिए जाते हैं, मतलब कहीं पर भी ये नहीं सोचते कि हम यहाँ पर ना जाएं। तो जो देखिए पंडवानी जो राज्य का किस राज्य का लोक नृत्य है, तो वह हो जाएगा छत्तीसगढ़ का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप देख सकते होंगे, आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो मैंने ट्रिक्स आज बताई हैं आपको, वो आपकी किस हद तक काम आ रही हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, अर्पण किस राज्य का लोक नृत्य है। तो अब अर्पण, मैंने आपको बताया था अर्पण से एक शब्द निकल रहा है अर्पण। तो हम जब किसी की श्रद्धांजलि देने जाते हैं, जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो हम क्या लेके जाते हैं, तो हम लेके जाते हैं हार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं है वो चेरोकोन कहाँ की लोक नृत्य कला शैली है। अब इसमें हमने बताया था कि चेरोकोन, जो कोई व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति से कह रहा है प्लीज़ भाई इसे रोको ना, तो वो हाथ जोड़ जोड़ के विनती कर रहा है। तो मैंने क्या बताया था आपको, जो चेरोकोन है वह हो जाएगा मिजोरम राज्य से संबंधित। तो इस जो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, रऊफ किस राज्य का लोक नृत्य है। तो रऊफ, मैंने आपको बताया था रऊफ से एक शब्द निकल रहा है रौफ, रौफ से खौफ। तो खौफ सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, क्योंकि वहाँ पर जो पाकिस्तानी जो बॉर्डर है, पाकिस्तान इंडिया का जो बॉर्डर लगता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, वो है बिहू कहाँ का लोक नृत्य है। अब दोस्तों आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो बिहू, मैंने क्या बताया था बहु औसम लगती है, तो जो बहु है वह है असम राज्य से संबंधित। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए पहले आपने देखी है ट्रिक्स, उसके बाद मैं आपके सामने क्वेश्चनों को लाया हूँ ताकि आप उनका अनुमान लगा सकें, वो ट्रिक्स कहाँ तक काम आती हैं वो आप देख सकें। तो दोस्तों आपने देखा कि जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं उसको आपको समझ में आ रहा होगा। तो ऐसी ही अगर आपको वीडियो चाहिए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों अगर आपको किसी भी चीज़ की ट्रिक्स की वीडियो चाहिए हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने कई चीज़ की ट्रिक्स बताई हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन पर उनकी लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों अब चलते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और पढ़ते रहिएगा।